दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक ने मैनेजर स्केल 2 के तहत नियमित आधार पर क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के रिक्त 190 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट, एमबीए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर आदि में ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इसे वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 79 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 51, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 13 वैकेंसी रखी गई है। इसलिए रिक्तों की कुल संख्या 190 होती है। यह नोट करें कुल पदों में से 12 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रखा गया है। क्रेडिट मैनेजर के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी को 55% अंकों के साथ स्नातक पास होना चाहिए। या उम्मीदवारों के पास सीए, सीएमए, सीएफए या एमबीए, फाइनेंस जैसी व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी कमर्शियल बैंक में ब्रांच मैनेजर, क्रेडिट अप्रेजल या प्रोसेसिंग के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 60% अंकों के साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर में स्नातक होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के लिए ये अर्हता 55% रखी गई है। उम्मीदवारों के पास किसी कमर्शियल बैंक में आधिकारिक रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह नोट करें कि अभ्यर्थियों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 23 से 35 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के 23 से 38 साल, एससी एसटी के लिए 23 से 40 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 23 से 45 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 23 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन का प्रारूप कैसा रखा गया है। चयन प्रक्रिया 2 चरणों ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के तहत आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट निम्न प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए 1 घंटे 45 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक सेक्शन में 40% नंबर लाने वाले जनरल ईडब्ल्यूएस और 35% नंबर लाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाएगा। यह नोट करें कि ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर एक से अधिक अभ्यर्थी कट ऑफ नंबर समान प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों का रैंक ऑनलाइन टेस्ट में 70% वेटेज और 30% वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। आइए देखते हैं अधिकारियों को वेतनमान कितना मिलेगा और सर्विस बॉन्ड क्या रखा गया है। चयनित अधिकारियों को 64,820 से 93,960 पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा मैनेजर को डीए, एचआरए, एलटीसी, लीज अकोमोडेशन, स्पेशल अलाउंस, सीसीए और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा बैंक द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रहना होगा। चयनित उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सर्विस बॉन्ड भरना होगा। इसके तहत सर्विस में शामिल होने के बाद बैंक में न्यूनतम 2 वर्षों की सेवा पूरी होने से पहले सर्विस छोड़ने पर बैंक को 3 महीने के सकल वेतन के बराबर मूल वेतन, महंगाई भत्ता और किसी भी अन्य विशेष भत्ते की राशि का भुगतान करना होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवारों को सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsinthbank.co.in पर जाना होगा। इसके बाद कैरियर ऑप्शन में करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन पर जाना होगा। इसके बाद उम्मीदवार पंजाब एंड सिंध बैंक विशेषज्ञ अधिकारी 2025 लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर सीधे क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरना होगा। इसके बाद उम्मीदवार सभी जरूरी दस्तावेज, न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करेंगे।
उम्मीदवारों को फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट सब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन निम्न मानकों के अनुसार आवेदन में अपलोड करना होगा। इसमें फोटो का आकार 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए, जबकि डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल और फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद कागज पर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 10 से 20 के भी, जबकि डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल और फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। लेफ्ट साइड इम्प्रेशन सफेद कागज पर ब्लैक ब्लू इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 के बी और डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल और फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन सफेद कागज पर इंग्लिश में होना चाहिए। इसका फाइल साइज 50 से 100 के बी और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए। इसका फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए रखा गया है। इसमें आवश्यक शुल्क और पेमेंट गेटवे चार्ज अलग से अदा करना होगा। वहीं एससी एसटी दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। इसमें आवश्यक शुल्क और पेमेंट गेटवे चार्ज अलग से अदा करना होगा। यह नोट करें कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन देन शुल्क का वहन उम्मीदवारों को करना होगा। आइए देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जबकि वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।